नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर क्या है? ज्ञान व्यापी में सर्वे से किसको डर लग रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज कोर्ट के आदेश पर काशी में ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे होने वाला था। दोपहर बाद 3 बजे के दौरान जब सर्वे टीम ज्ञान व्यापी पहुंची तो एक वर्ग के कुछ लोग उनका विरोध करने लगे और ज्ञान व्यापी मस्जिद के सामने हंगामा शुरू हो गया। एक पक्ष के विरोध करने पर दूसरा पक्ष भी मौके पर पहुंच गया और दोनों पक्ष के लोग मस्जिद के सामने नारेबाजी करने लगे। लेकिन चूंकि ये सर्वे और वीडियोग्राफी कोर्ट के आदेश पर होनी थी, इसीलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस की टीम तैनात थी। इस वजह से हंगामा ज्यादा नहीं बढ़ा और सर्वे टीम अपना काम शुरू कर पाई। सर्वे के दौरान दोनों पक्षों के 15-15 लोग भी मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद थे। अब से थोड़ी देर पहले सर्वे का आज का काम खत्म हो चुका है। अब कल यानी कि 2 बजे फिर से ये वीडियोग्राफी शुरू होगी। लेकिन ज्ञान व्यापी विवाद के बीच सवाल बहुत अहम है। जब कोर्ट का फैसला हर कोई मानने की बात करता है, कहता है, तो फिर आज हंगामा क्यों हुआ? आखिर कोर्ट के फैसले का विरोध क्यों हुआ? आखिर ज्ञान व्यापी में सर्वे से किसको डर लग रहा है और क्यों डर लग रहा है? इसी पर हम बात करेंगे और इन्हीं तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि वो देश, उस देश के नागरिक जो ये कहते हैं कि वो कोर्ट के द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन करेंगे, तो आखिर आज ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाहर इतना हंगामा क्यों बरपा? मेरे साथ खास मेहमान इस पैनल में जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू धर्म गुरु चक्रपाणी महाराज जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर शोएब जमई, आपका भी स्वागत है। और अनुराग भदौरिया थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। साथ ही संजीव उनियाल आपको दिख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी सर स्वागत है। शुरुआत शोएब जमई मैं आपसे करूंगी। जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका का दिया गया आदेश सर्वोपरि है, तो फिर न्यायपालिका अगर आदेश देती है कि मस्जिद के भीतर जाकर वीडियोग्राफी होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर तथ्य क्या है, तो इस पर लोगों को ऐतराज क्यों होना चाहिए? आपको शायद पता होगा कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर से भी ऊंची है संविधान, और इस देश के संविधान में 1991 का रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट साफ साफ लिखा है, पढ़ लीजिए। और उसमें क्या लिखा है मैं आपको बता दूं। उसमें लिखा है कि 1947 के बाद जितनी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है सो मंदिर रहेगी, किसी की भी यथास्थिति चेंज नहीं होगी, सिवाय एक एक्सेप्शन जो कि बाबरी मस्जिद का था। यही कानून है इस देश का, ये संविधान में लिखा है। अगर मैं संविधान की बात कर रहा हूं तो मैं गलत नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ऊंचे मापदंड तय करता है, लेकिन लोअर कोर्ट जो होती है, स्थानीय कोर्ट होती है, उसकी त्रुटियां होती, वो इनफेलेबल नहीं होता है, इसलिए उसको हायर कोर्ट में भी चैलेंज किया जाता है। मैं आज आपके माध्यम से कोर्ट की इस मंशा पर भी सवाल उठाना चाहता हूं कि जब ऑलरेडी ये कानून एग्जिस्टिंग है और बाबरी मस्जिद का फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले पर अगर किसी को ऐतराज है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख हो सकता है, लेकिन आप उनके फैसले को दरकिनार कर देंगे क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आगे उस फैसले को चुनौती मिल सकती है। ये तो वाजिब आपका तर्क नहीं होता है। देखिए, वो तो जरूर हायर कोर्ट में जाएगा मामला, लेकिन चूंकि आज सर्वे की बात थी, तो जो अपनी नाराजगी है, जो कोर्ट का जो इंटेंशन है, उसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने का अधिकार भी इस देश में है लोगों को। किसी ने हिंसा तो नहीं किया, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो पार्टियां, देखिए एहसान नहीं जताया किसी ने शोएब, अगर हिंसा किसी ने नहीं की या फिर माहौल शांतिपूर्ण रहा पुलिस की बदौलत, तो किसी ने एहसान नहीं किया है। सब अपना अपना काम कर रहे थे, अपना एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, पुलिस अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी। तो आप जो बता रहे हैं कि नहीं हुआ, सुन लीजिए, मैं आपको अपनी बात बता दूं, नो इफ एंड बट, बिना गोल घुमाए मैं सीधा साफ कहता हूं एक बात, कि जिस तरीके से इस ज्ञान व्यापी मस्जिद को दोबारा एक नया बाबरी बनाने की साजिश रची जा रही है, इस बात मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मस्जिद को बचाने के लिए हम अपनी जान, आप धमकी दे रहे हैं,
राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वाला मामला आप यहाँ पर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार ऐसे होने नहीं दिया जाएगा। जवाब आपका इस नहीं पर। होने दिया जाएगा भाई। देखिए शोएब जमई साहब शायद इन्हें शायद ध्यान नहीं है कि इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है। आप गलतफहमी में भी ऐसा सोचिएगा नहीं, और सोचेंगे तो पुराने जो उदाहरण है उदाहरणों से ध्यान में ले लीजिएगा कि जिन लोगों ने इस प्रकार की अपनी मुगालते में रहे कि हम जो चाहेंगे मेरी मर्जी के आधार पर करेंगे, उनके पोस्टर लगवाए थे, उनके घर से वसूली कराने का काम हम कर रहे थे। आप निश्चिंत रहिए, अगर आपने मन में सोचा भी इस तरह का कि हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देकर के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ लेंगे, तो कानून का कठोर डंडा आपका स्वागत करेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराना ये राज्य सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। लोअर कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने का काम किया है, कोर्ट कमिश्नर जाकर के वह वीडियोग्राफी करे, जो कोर्ट ने आदेश किया है उस आदेश की अनुपालना करे। राज्य सरकार अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का पालन कर रही है और अपेक्षा करते हैं कि सभी जनमानस जो भी भावनाओं से जुड़े हों, वो हिंदू पक्ष के हों या मुस्लिम पक्ष के हों, वो कोर्ट के आदेश का आदर करें, भारत के संविधान में अपनी आस्था रखें, अपनी अपनी धर्म पुस्तकों में भी आस्था रखें, लेकिन संविधान सर्वोपरि है और संविधान को सर्वोपरि मानते हुए संविधान के द्वारा बनी हुई जो कानून की अदालत है, रूल ऑफ लॉ है, उसका रूल ऑफ लॉ का पालन करें, और जो कोर्ट ऑफ लॉ है उस कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा दिए गए जो निर्णय आप राकेश त्रिपाठी को सुन रहे हैं, वो बार बार कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात समझिए, अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्र अगर अपनी टीम को लेकर गए हैं तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना कि बिना सोचे समय वो घुस गए होंगे। कुछ तो उनके पास भी प्रमाण होगा, किसी बात का कोई आधार होगा, कोर्ट ने ये आदेश दिया है। आप ऐसे सीधे सीधे दरकिनार इस बात को कर देंगे, ये तो ठीक नहीं है। ये तो होगा कि भाई हमारी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब गलत है। ये तौर तरीका तो सही नहीं है लोकतंत्र में। तो तथ्य मैं रख दूं इसके इंटरजेक्शन में कि पहली बात कि जब 1992 में 6 दिसंबर 1992 का वो काला दिन जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में था। वो एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर था, किसी को लेकिन ढा दिया ना, पुलिस की निगरानी में ढाया, कानून और संविधान की अवहेलना की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन नहीं किया गया और लोगों ने आतंक एक सेकंड देखिए, आपका जो लहजा और तरीका है ना, उस पर भी एक सवाल उठा दूं मैं। आप जैसे कह रहे हैं ना कि मुसलमान चुप नहीं रहेगा, अगर इसी एवज में, इसी तुलनात्मक नजरिए में कोई हिंदू नेता आकर ऐसा कह दे तो फिर तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर तो अराजकता ही अराजकता है। ये जो आपकी भाषा है ना, ऐसा लगता है कि जानबूझकर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग प्रोवोक हो। ऐसा क्यों करते हैं शोएब आप? भाई मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कोर्ट में चुप नहीं रहूंगा, मैं अपनी आवाज उठाने में नहीं, लेकिन आपने इससे पहले ऐसा नहीं कहा, इससे पहले आपने ऐसा नहीं कहा। अभी जो तरीका आप अपना रहे हैं, उससे पहले जब मैंने आपसे सवाल किया तो आपने क्या कहा कि मुसलमान चुप नहीं रहेगा। ये क्या तरीका है बात करने का? अगर मैं आपको बता दूं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं अगर ये कहता हूं किसी मजमे में जाकर के कि भाई दिलों में तुम्हारी अदावत दिख रही है, दिलों में तुम्हारी अदावत दिख रही है, कहीं पे कलम, कहीं पे सुबह, कहीं पे हुकूमत बिक रही है, हमारी खामोशियों को हमारी कमजोरी मत समझो, अभी तो हमारी सब्र दिख रही है। तो मैं